हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, अब लगभग सारी चीजें आप यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, आप एचसीएफ निकालना भी सीख रहे थे बच्चों। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा है। तो अभी हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के करें, आज कुछ एलसीएम के बारे में क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ध्यानपूर्वक आप समझ रहे हैं, ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। एचसीएफ हम कर रहे थे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। कैसे कर रहे थे? ये चीज आई थी बच्चों कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर आपको पता है क्या होता है भाई? दो या तीन हमारे पास नंबर हैं, कोई भी हैं, दो या तीन नंबर्स हैं, उनका हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो दोनों में। तो कॉमन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है बच्चों। अब देखिए, ये हम कर रहे थे क्वेश्चन, और यहाँ पे जो पार्ट 7 आपको दिख रहा है, ये होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों। जिसने इसको कंप्लीट किया है बच्चों, आंसर आया होगा आपका। तो आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आया है। जल्दी से आप इसका आंसर शेयर कर देंगे जिसने सॉल्व कर लिया है। और अगर कोई नहीं भी कर पाया तो अभी जल्दी से हल कीजिए इसको, और आंसर बता देंगे स्टूडेंट्स आपकी आंसर क्या आया है आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे कि सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसका जो भी कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जितने भी कॉमन फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसके आंसर बताइए बच्चों। जो भी बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं इसको, क्वेश्चन को, तो अपना आंसर बताएंगे बच्चों। हैंड रेज करेंगे, किस किस ने सॉल्व कर लिया है, अपना हैंड रेज कर दें बच्चों आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस केस में हमें क्या करना है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 12, 45, 75 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से बच्चों, अगर आपका आंसर आ गया है तो आप माइक लेके बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अगर आपका आंसर आया है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, मेरे को हैंड रेज दिख रहा है। अगर आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर बताइए बच्चों। माइक लीजिए और बात करिए आप। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 45 को कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर से 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5। इसी तरह 3 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5। तो ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स बच्चों। 12 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। और 75 का हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें तो कॉमन फैक्टर चाहिए बच्चों। तो सब में सिर्फ एक नंबर मुझे कॉमन दिख रहा है, वो है 3। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है ना। तो जिसमें जो भी इनका सार गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे तो एक ही है,
तो 3 हो जाएगा HCF बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम हल कर देंगे। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अब क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, जो एक के बाद एक आता है। तो यहाँ पे HCF पूछा गया है। ठीक है, महत्तम समापवर्तय पूछा गया है आपसे, दो कंजिक्यूटिव, दो लगातार संख्याओं का। भाई दो संख्या लगातार अगर आएंगी, कौन सी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है बच्चों, 1 2, 2 3, 3 4, कोई भी संख्या हो सकती है, 100 101। ठीक है, 150 151, कोई भी संख्या हो सकते हैं। पर दो लगातार जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो इनका बताना है कि दो लगातार जो नंबर्स हैं उनका क्या आएगा, महत्तम समापवर्तय। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। ठीक है, दो सम संख्याएं होंगी लगातार तो उनका क्या आएगा, और ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं। ठीक है, ओड नंबर्स विषम संख्याएं। तो इनके आपको HCF निकालने हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से हल कीजिए और आप बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, देखिए जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप बताएं। अगर किसी बच्चे का आंसर आया है तो हैंड रेज कीजिए। किसी भी बच्चे का आंसर आया है, GIC बीना खाल, GIC खेमपुर, यहाँ से किसी बच्चे का आंसर आया है, हैंड रेज कीजिए बच्चों। क्या कोई बता सकता है कि आंसर क्या होगा? तीनों पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट का अगर आपका आंसर आया है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो दो संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं हम। मान लीजिए 14 एंड 15 लेते हैं। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालेंगे 14 के और 15 के। क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 2 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। 3 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 14 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं भाई? 2 इंटू 7, और 15 के हैं 3 इंटू 5। क्या इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है? भाई दोनों के एक एक तो है ही फैक्टर, तो बस यही है इनमें कॉमन, है ना? तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी पार्ट हम देखें तो इवन नंबर्स को चेक करते हैं। कोई भी दो इवन नंबर्स ले लीजिए आप। इवन नंबर्स जैसे कि मैंने लिया 14, एक तो 14 ही ले लूंगा और एक 16 ले लूंगा। 14 के बाद 16 आता है, या फिर 12 एंड 14 ले लेंगे। और इनको आप सॉल्व करके देखिए, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर बताइए कि कौन सा इनमें HCF क्या होगा, कॉमन कौन सा फैक्टर आता है।
इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, और इसी तरह सी पार्ट में आपको ऑड नंबर्स लेने हैं। तो हल करके आंसर बताएंगे कि इन दोनों पार्ट्स का भी क्या आंसर आएगा, और इसको आप नोट डाउन करोगे। ये ए पार्ट हो गया स्टूडेंट्स आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि इनके अगर फैक्टर निकालेंगे तो जो HCF आएगा 2 आएगा, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही कॉमन होता है ना। 2 तो कॉमन होता ही है। तो देखेंगे हम कि 2 इंटू 7 आ जाएगा 14 का, और 16 का आ जाएगा 2 इंटू 8, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। और जो सी पार्ट है उसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? ओड नंबर्स हैं, कोई भी ओड नंबर्स आप लेंगे 7 एंड 9, तो इनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आएगा, वो है 1। आप कोई भी नंबर लेके निकाल सकते हैं, इनका कॉमन 1 ही आएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों आपका जो टॉपिक HCF है वो कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन कर लो। और HCF को लेके अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो अभी पूछ लीजिए। इसके बाद हम करने वाले हैं LCM, अगला टॉपिक, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये अच्छे से आना चाहिए, HCF अच्छे से आना चाहिए आपको। महत्तम समाप्त वर्त है जिसको बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए। अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए बच्चों। क्वेश्चन ये हो गया सबका, सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए ठीक है, आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बच्चों हम बोलते हैं LCM। हिंदी में हो गया लघुत्तम समापवर्त। लेस है। तो बच्चों ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे, साथ साथ समझेंगे आप लोग। अगर कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज आती है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, LCM क्या है? LCM हैज तो स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करेंगे हम
कि एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। अभी हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ क्या होता है भाई? कॉमन फैक्टर जो सार्व गुणनखंड होता है उन्हीं में से जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, या फिर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे। और वो क्या होता था? वो होता था ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों नंबर्स का कॉमन है, ठीक है, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर हम निकालते थे। यहाँ पे क्या है भाई? एलसीएम है। देखिए, दिखने में तो या फिर सुनने में आपको लगता होगा कि ये छोटा होगा, है ना, सुनने में आपको लगता होगा कि ये छोटा होगा, लेकिन ये आपका एचसीएफ से बड़ा होता है हमेशा। कैसे होता है यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। देखिए, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज, टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब होता है बच्चों, दो अगर आपको संख्याएं दी हों तो उनका सबसे छोटा, लोवेस्ट सबसे जो कम होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सबसे कम ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। अब देखिए बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल को हम बोलते हैं बच्चों सार्वगुणज। इसको बोलते हैं सार्वगुणज। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कॉमन फैक्टर की, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो सार्वगुणज हो गया, एक सार्वगुणनखंड हो गया। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों, क्या डिफरेंस है, ये चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड तो आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है बच्चों। गुणज मल्टीपल यानी किसी भी नंबर के टेबल में आता है। जैसे 2 के मल्टीपल क्या है? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10। तो जो भी मल्टीपल होते गुणज होते हैं वो नंबर के बराबर, संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। जबकि फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं संख्या के बराबर या उससे छोटे। जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2 और 4। तो देखिए, फैक्टर तो संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, मल्टीपल संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। ये चीज समझिए आप। यहाँ पे आप समझ पाए हैं कि भाई मल्टीपल क्या हुए और फैक्टर क्या हुए। तो यहाँ पे जब एलसीएम के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बच्चों मल्टीपल्स के बारे में। और सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो, सार्व हो। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से अभी करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए और डेफिनेशन भी लिखिए बच्चों। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी है। कोई अभी भी डाउट लगता है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, माइक लेके बात कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों इन इसकी मदद से अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम समझेंगे। भाई हमें अगर 2 या फिर 3 और 4 का, ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई? 3 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, है ना। अब अगर हम 4 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए 3 के कितने आ गए? 3 के फैक्टर आ गए भाई 3 इंटू 1 और 4 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है,
अब इसमें हमें कॉमन नहीं देखना, ठीक है, जो कॉमन होगा उसको हम एक बार ही लिखेंगे, बाकी फैक्टर्स को आप लिख देंगे, जैसे जो बचेंगे उनको भी लिखेंगे, 2 × 2 × 3, और एक है तो एक को एक बार ही लिख देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और एक 12 × 1 12 ही होता है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों, आप कोई भी एलसीएम निकाल लेंगे। अब डिफरेंस क्या हुआ वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे। अगर मैं भाई 3 और 4 का गुणज लिखता हूं, 3 और 4 के, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छेक 18, इस तरह से आ जाएगा। अब 4 के मल्टीपल लिखूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यहाँ पे आगे थोड़ा लिख देते हैं, 4 छेका 24, और ये हो जाएगा 21, और फिर उसके बाद 24। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो इनके मल्टीपल है, गुणज है, उनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन एक तो आ रहा है बच्चों 12, देख सकते हो, सबसे पहले 12 आया, उसके बाद क्या आया बच्चों, उसके बाद आया 24, ठीक है। तो दोनों में कॉमन देखिए, कुछ कुछ संख्याएं हैं जो कॉमन आ रही है, जो दोनों में आ रही है। अब हमें लीस्ट मतलब समझते हो, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 12 आया, 24 तो उससे बड़ा हो गया 12 से, तो 24 से छोटा 12 है, तो इसलिए 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। अब ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए आपने इनको ओरली फाइंड आउट कर लिया है ना, ऐसे गुणज लिख के आपने निकाल लिया। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, जैसे आपको बोल दिया भाई 70 और 90 के आप एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालोगे, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें समय भी लगेगा अगर आप एलसीएम लेके ऐसे निकालोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उनका, और उसके बाद आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो चीज कॉमन है, जो संख्या कॉमन है, उसको सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप दो बारी अलग अलग नहीं करेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं है उनको सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम एलसीएम कर सकते हैं, एचसीएफ कर सकते हैं, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन पहले आपको जैसे एचसीएफ आपने सीखा था, वैसे एलसीएम के बारे में भी सीखना पड़ेगा, तभी हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।